रहीम नवाज टाइम न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन मुखातब नाज़रीन, आज का मौजू ये है कि मिशन रावलपिंडी बुरी तरह एक्सपोज हो गया। दूसरी बात ये है कि जरदारी और नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातें जो मिल के क्या आपस में खेल खेल रही हैं, उससे बात करनी है। पहला मौजू ये है जो कि मिशन रावलपिंडी जो एक्सपोज हुआ है कि मिशन रावलपिंडी नाज़रीन ग्राम उसके 5 यानी कि 7 दिन के बाद तकरीबन उसने रिटायर हो जाना था। उसके बाद उसका फौरी वीज़ा लग गया था, यानी कि 10-12 दिन के अंदर उसे अमेरिका का उसका वीज़ा था। जो 10-12 दिन के बाद उसका जो अमेरिका का वीजा लगा हुआ था, उसने अमेरिका चला जाना था। जब कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अमेरिका जाना था, वो उसका ज़हन में ये था कि पीछे से जो पार्टी जो होगी वो जस्टिस गिरबान हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। जो उसको इस मामले पे लेके आए थे वगलड़ा के, उसको ऑफर करा के, उसको प्रेशर करके कि आप मीडिया के अंदर आके तमाम पार्टियों के ऊपर, मेन पार्टी कौन सी, नून लीग और ये जो दीगर जो आते हैं पीटीआई को निकाल के, वो कह रहा था कि उन पर कीचड़ जाकर उछालो, कीचड़ उछालो। जो इसको लेके आए थे, इसके जो पीछे लोग थे, उन्होंने उनका प्लान उनके गले में पड़ गया। वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। कैसे? पहले वो छुपे हुए से ज़ाहिर हो गए। कैसे कि कमिश्नर ऑफ इंडिया के आप एक बयान सुना आपने, उसके बयान में आप देखेंगे वो बंदा, पॉइंट नोट किया जाए, उस पर वो बंदा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पे ओवरसीज पाकिस्तानी का बड़ा प्रेशर था, यानी कि मेरे पे ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनका बड़ा प्रेशर मेरे पे है और सोशल मीडिया मेरे पे प्रेशर है, तो मैं इसलिए मेरा ज़मीर जाग गया, तो मैंने ये बात कर दी। ये उसके ने अपने मुंह से उसके बात ये निकली है बात नाज़रीन। फिर मैं खुदकुशी करने लगा था, वो कह रहा है। मैं जब खुदकुशी करने लगा था तो मैंने दिल में सोचा कि मैं बयान करूं। फिर उसने कहा कि मेरे साथ चीफ जस्टिस साहब को और कमिश्नर साहब को फांसी दो, रावलपिंडी कमेटी चौंक में, कचहरी चौंक में, रावलपिंडी कचहरी चौंक में मुझे सरेआम फांसी दी जाए, ये कह रहा है बंदा। पूछे फिर वो साथ ये भी कह रहा है कि यार फौज ने इलेक्शन सही करवाए हैं, यानी कि जो इतनी फौज ने इलेक्शन के ऊपर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रही थी, वो कह रहा है इसने सही कराए हैं इलेक्शन। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब जो फैज साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन रिक करवाए हैं और कमिश्नर इलेक्शन को रिक करवाया, चीफ कमिश्नर ने, ये वो कह रहा है। चट्ठा लियाकत चट्ठा ये बात कर रहा है। अब ये उसका दिमागी आप स्टेबल कितना आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये बात सारी सुन लें आप। सारी पार्टियां सपा इhtजाज हैं, वो कह रही हैं कि वो सारी पार्टियां तनकीद कर रही हैं किसके ऊपर, सारी पार्टियां सिवाय नून लीग के, मौलाना फजल रहमान, ये वो, यानी 2-3 पार्टियां नहीं, पीटीआई के समय 2-3 पार्टियां नहीं कह रही हैं, बकाया जितनी पार्टी वो कह रही है कि हमारी जैसे किसने की है, वो उस पर फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये बात कर रहे हैं जी उन्होंने इलेक्शन रिक करवाए हैं। आप मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो, आप पीटीआई बंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो, आप जो जीडीए है जो इत्तेहाद बना है उसकी आप जलसे के देख लो, वो कह रहे हैं हमारे साथ इन्होंने ज्यादती कर दी है। इवन नवाज शरीफ भी पार्टी भी अंदर खाने से कह रहा है कि हमारे साथ ज्यादती, हालांकि सारे इल्जाम उस पर लगा रहे हैं। ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा आगे कह रहा है कि जी चीफ जस्टिस साहब और उस पर कमीशन पे बात कर दी, चीफ कमीशन पे बात कर रहा है। तो फिर ये बात साथ ये भी कह रहा है, साथ ये भी कह रहा है कि साथ फौरी ये बात कर रहा है जी मेरे पे तो प्रेशर जो है जी वो तो ओवरसीज पाकिस्तान का मेरा प्रेशर था। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेरे पर उनका प्रेशर आया था, इसलिए मेरा ज़मीर जाग गया। तो मैं चाह रहा हूँ मुझे फांसी दो, और मैं चाह रहा हूँ सब मेरे साथ दोनों को, उनको फांसी दे दो। ना सबूत, ना प्रूफ, ना कोई चीज कुछ भी नहीं। आप आगे बैठ गया। उसने कहा मैं ये बात सुन के मैं बाहर चला जाऊंगा, आप पीछे से फिर लगे रहेंगे, मुझे क्या लगे। मगर ये नाज़रीन ग्राम ऐसे इतनी हल्के बात नहीं थी। ये उसने बराह रास्त बड़े बड़े हल्के वालों को कर दिया था। क्या इसने तनकीद क्या फौज पे नहीं की, इसने फौज पे भी बात कर अटैक किया अंदर खाने। क्यों कि इलेक्शन तो फौज करवा रही थी, कमिश्नर जो है जो सारे फराइज वो कर रही थी, इस बंदे ने उस पर बराह रास्त उस पर अंदर खाने से उस पर बात। मुझे ये बताएं चीफ जस्टिस फैज साहब कैसे रेक करवा सकते हैं, बताएं कैसे रेक करवा सकते हैं। जो कि कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, वो पहले जो इलेक्शन जीता है इमरान खान, जो 7 हल्कों में इलेक्शन हुए थे लाहौर में, जो हालांकि इमरान खान की बुरी परफॉर्मेंस थी, जीत गया था 7, उसमें 6 इलेक्शन सीटें ले गया था ये। फिर भी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरा कहता, अब भी 92 सीटें ले गया है, मगर ये फिर भी कह रहे हो गए। ये समझ नहीं है बात आती। और 100 बातों की एक बात, ये जितना भी मलबा ये अब इतनी आसान नहीं है।
अब ये समझे ना कि ये नवाज शरीफ यानी कि ये कमिश्नर जो इसके पीछे थे, लियाकत चट्ठे के जो कमिश्नर साहब से पीछे थे ना बंदे, लियाकत चट्ठे के जो पीछे लोग थे, वो समझे ना कि भी हम ये इतनी आसान बात है जी, हमने जैसे निकल नहीं, अब पकड़ने दबोच लिया हुआ है। कैसे? जो इसके हल्का अबाब में था, लियाकत चट्ठे के जो हल्का अबाब में था, उसका असिस्टेंट और भी इसके इर्द गिर्द जो लोग थे, उनको इंक्वायरी के लिए पूरी चल रही है, उनके ऊपर इंक्वायरी, और इनके मोबाइल जो हैं उनकी भी रेफरेंस करा के उसके ये किसके साथ रब्ते में था, ये किससे हदायत लेता रहा, और किससे हदायत लेके इसने इतना बड़ा ये बवाल खड़ा करके और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। रिगिंग तो हुई है, मगर सिर्फ इसने एक पार्टी को फेवर दी है। इसने दी है किसको फेवर? इसने पीटीआई को फेवर दी है। इसने पीटीआई के जो आज़ाद हरकान थे, उसने कहा जो आज़ाद हरकान जीत रहे थे, इसने इसका मतलब कि ये किसी एजेंडे पे था, ये किसी एजेंडे में था, किसी इसने कोई सारी पार्टी को नहीं, कोई एक कोई आज़ाद जो लोग जीत रहे थे तो उनको भी इतना हरवाया। इस बंदे ने इसने बात ये की नाज़रीन कराम। इसके ऊपर ये दूसरी बात, ये नवाज शरीफ की बात कर लें। नवाज शरीफ और जरदारी की बड़ी कोशिश है कि नवाज शरीफ को ट्रैप किया जाए, पर नवाज शरीफ ट्रैप नहीं हो रहा, नवाज शरीफ नहीं बाजू पकड़ा रहा। जरदारी कह रहा है मेरी पार्टी का सदर हो जाए, मेरी पार्टी का चेयरमैन सेनेट हो जाए, मेरी पार्टी का स्पीकर हो जाए, मेरी पार्टी का वो हो जाए, मेरी पार्टी का बलूचिस्तान की हुकूमत बन जाए, मेरी पार्टी सिंध की हुकूमत बना ले, मैं डांस करूँ खूब, फिर मैं हंसूँ और दांत निकालूँ और कहूँ खप्पे 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 खप्पे। तो ये सारे पूरी पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ को नोलने को कहे जब्बे 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 जब्बे। वो तो साहब, वो एक फिल्म मैंने देखी थी, डब्बा अब्बा डब्बा अब्बा डब्बा अब्बा। वो जरदारी कह रहा है कि ये डब्बा अब्बा डब्बा अब्बा डब्बा अब्बा साहब साहब चले, मीठा मीठा खापब कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा मैं खा लूं, कड़वा मैं नूनली के लिए रख दूं। वो कहते ने ना सजना, ना केले दी ना मेले दी, ना केले दी ना मेले दी, सारी गल हुंदी है सजना वेले दी। मौसम दा फल ते कम दी गल ये टाइम ते लै लेनी चाहिए। मौसम दा फल और कम दी गल ये टाइम नाल इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, बाद च ये खराब हो जाता काम। इस वास्ते वो नाज़रीन कराम 100 बातों की एक बात, अब जरदारी की 4-5 दिन हो गए अजीज चल रही है, मैं मानूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं। नवाज शरीफ कहता मैं भी नहीं मानूंगा, ठीक है हुकूमत का नहीं कर रहा तो हुकूमत। अब जो हल्के अबाब में लोग थे वो चाह रहे हैं, हल्का अबाब मतलब कि जो फौज में और पावरफुल जो ओहदों में, जो अपने ओहदों में बैठे हुए हैं, जो मुल्क के को निज़ाम सारे को देखते हैं, वो चाह रहे हैं जल्दी हुकूमत बने, जल्दी हुकूमत स्टेबल हो और हम IMF के साथ मुआहदे करने के लिए और अपने मुल्क को चलाने के लिए कुछ आगे बढ़ें। उनकी ये राय है कि हम कुछ आगे बढ़ें यार, मुल्क को लेकर चलें, मुल्क को इकट्ठा करें। अब वो खुद बात में परेशान हुए पड़े हैं कि यार ये मामला हो क्या गया। अब वो अपने एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, असल में कहानी हो क्या गई, किस बंदे ने हाथ कर दिया। वो भी अब नून लीग भी कह रही किसने हाथ कर दिया, पीपल्स पार्टी भी कह रही किसने हाथ कर दिया, PTI भी कह रही किसने हाथ कर दिया, यानी कि वो फौज में जो बैठे हुए जो ओहदों बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं भी कौन हाथ कर गया भाई। अब जो सहाफ़ी कह रहे हैं कौन हाथ कर गया, मगर मुझे तो लगता है हाथ कोई और ही कर गया। 100 बातों के नाज़रीन ये बात नवाज शरीफ नहीं मान रहा। नवाज शरीफ कह रहा नहीं मैं लूंगा, स्पीकर मेरा पार्टी का होगा, सदर मेरी पार्टी का होगा, बलूचिस्तान की हुकूमत शायद वो दे दे तो एक अगर कॉम्प्रोमाइज आपस में हुआ भी, मुझे लगता है ये बलूचिस्तान की हुकूमत दे देंगे। ठीक है बलूचिस्तान की हुकूमत तुम ले ले, तो वफाक में हुकूमत करने इंतजाम हम करेंगे, स्पीकर हमारा होगा। मगर ये कुछ ना कुछ ले देगा, अगर सदर दे भी सदर हो जाएगा ना, चेयरमैन साहब खुद और रखेंगे अपने पास, स्पीकर ही अपने पास रखेंगे। यानी कि अगर नहीं रखेंगे नून लीग वाले शहबाज शरीफ की मोहब्बत में, तो फिर तो बाबा ये पार्टी तो गए हो, कहते हैं ठाकुर तो गए हो, तो मतलब फिर ये पार्टी भी गए हो। 100 बातों की एक बात।